क्वेश्चन नंबर 16 है कि f ऑफ x बराबर 3 कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पर, -1 पर। तो जब x बराबर -1 हो तो क्या हो जाएगा, LHL बराबर क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू -1 से कम का कंडीशन क्या हो जाएगा, तो यही ना है -2, मतलब कांस्टेंट है, सीधे क्या रह गया। अब क्या निकालेंगे हम, RHL लिमिट x टेंड्स टू -1 से अधिक का कंडीशन। तो बताइए x का मान -1 से अधिक का कंडीशन क्या है, बताओ, 2x। इट मीन्स 2 गुने क्या, -1 बराबर -2। f ऑफ क्या, -1। तो -1 बराबर का कंडीशन यही ना है, क्या हो जाएगा, तीनों आपस में क्या हुआ, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर, इसलिए x बराबर -1 पर फलन क्या है, संतत है। यह हुआ पहला। दूसरा स्थिति में हम चेक करते हैं, जब x बराबर, तो जब x बराबर 1 हो तो क्या कंडीशन हो जाएगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम का कंडीशन क्या हुआ, 2x। क्या हुआ, 2x। इट मीन्स क्या हुआ, 2 गुने 1 बराबर 2। अब निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से अधिक का कंडीशन बताइए क्या है, 2। इट मीन्स क्या हुआ, 2। तथा अब हम निकालते हैं किसका मान, f ऑफ 1 का मान। तो उसके लिए क्या है कंडीशन, तो 2 गुने x का मान बराबर, तो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। हो गया, चलिए। क्वेश्चन 17 है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f ऑफ x बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, यह दिया है। तथा दिया है क्या, x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। तो इसमें हमको a और b का मान ज्ञात करना है। जब x बराबर 3 हो तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम। तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम का कंडीशन कौन है, ax प्लस 1। इट मीन्स कि a गुने x का मान प्लस 3 गुने प्लस, अब हम निकालेंगे क्या, RH। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से अधिक का कंडीशन बताइए क्या है, तो 3 से अधिक का कंडीशन हो गया bx प्लस 3। इट मीन्स क्या हुआ, b गुने x का मान अजोड़, मतलब 3 गुने b
3b आप प्लस 3 हो गया। तथा अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ किसका मान, 3 का मान। तो f ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस 1। तो a गुने x का मान आ प्लस माने 3 गुने आ प्लस हो गया। अब ध्यान दो, चूँकि x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। तो संतत है इसका मतलब क्या, LHL बराबर होगा RHL। इसलिए LHL का मान क्या है, 3a प्लस 1 बराबर RHL का मान 3b प्लस 3। इट मीन्स 3a बराबर 3b प्लस 3, एक प्लस में इधर आएगा तो मतलब 3b प्लस, तो आ गया a बराबर क्या, 3b प्लस 2 बटा, इसलिए a बराबर 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो यही एक रिलेशन हो गया, a बराबर b प्लस 2 बटा 3। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेमडा के किस मान के लिए f ऑफ x बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। पहला, इसी में एक और है कि x बराबर 1 पर इसके संतत्य पर विचार कीजिए। तो f ऑफ x का मान इतना दिया है, x पर फलन संतत है। तो जब x बराबर 0 हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम का कंडीशन बताइए क्या होगा उसमें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0। तो 0 का स्क्वायर 0 में 2 गुने 0 0 घटेगा तो 0 आएगा, लेमडा में 0 से गुना कीजिएगा। अब निकालेंगे क्या, RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक का कंडीशन, बताइए क्या होगा। तो 0 से अधिक के लिए क्या है, 4x प्लस 1। इट मीन्स 4 गुने 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर क्या, ये दोनों बराबर है। तो चूँकि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। यह हो गया पहला आंसर, हो गया। अब एक और इसमें कह रहा है कि x बराबर 1 पर जांच कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब x बराबर क्या, 1 हो तो तब बताइए LHL क्या होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम का कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए, 1 से कम का कंडीशन कौन होगा, तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो नज़दीक कौन होगा, 1 के नज़दीक क्या होगा, यह 0 से कम है मतलब 0.9 0.8 इस तरह से होगा, और यह 0 से अधिक है तो यह आएगा क्या, वो 0 से कम होगा मतलब सब माइनस में जाएगा, ये आएगा 0.9 0.8 प्लस में। तो नज़दीक 1 के क्या होगा, यही ना होगा। तो नज़दीक हो गया क्या, 4x प्लस 1।
अब बताइए क्या हुआ, 4 गुने x का मान 1 प्लस 1, 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर 5। अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 से अधिक का कंडीशन। तो बताइए क्या होगा, इसके लिए भी यही होगा, ये तो स्पष्ट है कि x अधिक है तो यही आएगा। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, इट मीन्स 4 गुने 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर, तथा अब हम निकालेंगे क्या f ऑफ 1 का मान। तो उसके लिए क्या आएगा, इसी में चूँकि x का मान 0 से अधिक है तब x बराबर 1 इसी में आएगा। तो 4 गुने 1 और प्लस 4 एकम 4 1, तो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1, इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत होगा। और ये रहा इसका दूसरा आंसर। तो जब x का मान 0 है तो लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं, लेकिन x का मान 1 है तो लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत। क्वेश्चन 19 है कि x दर्शाइए कि g ऑफ x बराबर x माइनस x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ x जो है बड़ी कोष्ठ में उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। मैक्सिमम इंटीजर फलन की इसमें चर्चा है कि 19 नंबर क्वेश्चन में है कि g ऑफ x बराबर x माइनस बिग ब्रैकेट ऑफ x। हमको प्रूफ करना है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। ध्यान दीजिए, मानते हैं इसमें, माना कि x बराबर a, जहाँ a कोई पूर्णांक है, a क्या है, इसलिए अब a प्लस h का मान हम निकालते हैं तो ये मैक्सिमम पूर्णांक है। इसका मतलब कि a प्लस h निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा a, और जब a माइनस h निकालेंगे तब इसका मान क्या हो जाएगा a माइनस 1। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम संख्या दिया है, मतलब a से ज़्यादा नहीं होगा तो इसमें कुछ जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा a, लेकिन a में से कुछ घटाएंगे तो कम से कम घटेगा क्या 1, क्योंकि पूर्णांक में कम से कम कितना घट सकता है 1 घट सकता है। तथा a बराबर तो स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a से कम का कंडीशन, किसका a से कम का कंडीशन g ऑफ x दिया है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a से कम का कंडीशन क्या हो जाएगा x माइनस x हो गया। अब यहाँ लिमिट का मान हम चेंज करते हैं, किसका मान, लिमिट का मान। लिमिट का मान चेंज कैसे करते हैं, तो x टेंड्स टू a से कम का कंडीशन हम ले लेते हैं, तो h टेंड्स टू ले लेते हैं क्या 0, और x के जगह पर आ जाएगा a माइनस h, क्योंकि a से कम है तो कम करने के लिए h क्या कर दिए हम घटा दिए, और माइनस क्या हो जाएगा a माइनस h। अब बराबर क्या हुआ बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h का मान a माइनस 1 हो गया। अब हम लिमिट का मान रखते हैं, h का मान क्या 0, तो a माइनस h का मान माइनस गुने प्लस
अब माइनस गुने माइनस, ए में से ए क्या बचा, 1। अब हम निकालते हैं क्या, RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू a से अधिक, तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू a से अधिक क्या है, a माइनस x माइनस बिग ब्रैकेट ऑफ x। कंडीशन दोनों के लिए यही रहेगा। लिमिट को हम चेंज करते हैं, तो लिमिट को चेंज करेंगे अब किससे, h टेंड्स टू 0 से, तब x के जगह पर क्या आ जाएगा बताइए, x के जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस h। 0 से अधिक का कंडीशन है, 0 से अधिक का कंडीशन मैं लिख दिया है यहाँ। तो ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, टर्म आ गया क्या, माइनस, क्या आ गया, a प्लस h बराबर क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हुआ, a प्लस h माइनस a प्लस h का मान क्या रह जाएगा, a ही रह जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, अब इसमें हम लिमिट का मान रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस h का मान 0 और a है, सॉरी a है, a प्लस h का मान 0 माइनस a से a बराबर हो गया। तो LHL का मान क्या आया था, RHL का मान, तो चूँकि LHL इज नॉट इक्वल टू क्या, RHL, इसलिए समस्त पूर्णांक के लिए फलन क्या होगा, फलन असंतत होगा, और यही करना था हमको प्रूफ। बनाइए। क्वेश्चन 20 है कि क्या f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले x बराबर पाई पर हमको चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई से कम का कंडीशन हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई से कम का कंडीशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, यही बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट, अब जो है इसको हम चेंज करेंगे, लिमिट पाई से कम, तो उसके लिए हम मान लेते हैं h का मान क्या, 0 के बराबर लगभग। तो क्या हो जाएगा इसके अर्थ में, तो x के जगह पर क्या होगा, पाई माइनस, मतलब पाई माइनस h, क्या हो जाएगा, x का मान पाई से थोड़ा कम, तो थोड़ा कम करने के लिए पाई में से क्या घटा दिए, आई स्क्वायर है तो माइनस, उसी तरह साइन पाई के जगह पर क्या हो जाएगा, अजोड़ 5 आ गया। अब क्या हो गया बताइए, कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस पाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये सब बात याद होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, थीटा के जगह पर प्लस। अब जो है लिमिट का मान हम इसमें रख देते हैं,
तो क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट का मान जब रखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई गुने एच का मान प्लस माइनस साइन एच का मान प्लस आ गया। क्या हो गया, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 माइनस साइन 0 का मान क्या होता है 0 प्लस बराबर 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस। अब हम लेते हैं क्या आर एच एल। तो आर एच एल के लिए कंडीशन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई से अधिक। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई से अधिक का कंडीशन लेने के लिए हमको लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का मान माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट लिख देते हैं क्या h टेंड्स टू 0। जैसे ही लिखेंगे तो x का मान भी यहाँ चेंज होगा, क्या हो जाएगा पाई प्लस h का माइनस साइन पाई प्लस h जोड़ 5 आ गया। अब जो है मान हम लिख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 किस फॉर्म में हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर हो गया और माइनस साइन 180 प्लस थीटा। बताइए माइनस साइन थीटा, तो माइनस गुने माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन h जोड़ 5, ये हो गया। अब हम लिमिट का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू h का मान प्लस 0 का जोड़ साइन h मतलब 0 प्लस 5 हो गया। अब बताइए क्या हुआ, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई से 0 में गुना करो 0 का स्क्वायर और साइन 0 का मान प्लस 5। इसका मतलब कि इसका मान भी क्या हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तथा अब हम निकालते हैं f ऑफ पाई का मान। तो क्या हो जाएगा x के जगह पर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई जोड़ 5। इट मीन्स पाई स्क्वायर साइन पाई का मान साइन 180 का मान साइन 180 का मान 0 प्लस 5। तो पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5। तीनों कंडीशन में मान तुम देख लो क्या है बराबर है। तो चूँकि एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है एफ ऑफ पाई, इसलिए x बराबर पाई पर फलन क्या होगा संतत होगा, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित फलनों के सामतत्व पर विचार कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हम करते हैं एफ ऑफ एक्स को इसमें √2 से हम गुना करते हैं, किससे अपना मन से। तो बदले में इसमें किससे गुना करना पड़ेगा 1/√2 से। साइन एक्स जोड़ यहाँ भी गुना करना पड़ेगा
1/√2 से, और cos x है तो cos x मैं लिख दिया। अब देखिए इसको हल कीजिए तो इतना ही आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, sin x से कम sin x, √2 से √2 कटा, cos x से कम cos x। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने से हो क्या जाएगा कि एक फार्मूला पर सेट हो जाएगा। 1/√2 को हम लिख सकते हैं क्या, cos π/4, cos 45 का मान 1/√2 इंटू क्या है, अजोड़, फिर 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin π/4 इंटू cos x लिख सकता हूँ मैं ऐसा। अब बताइए क्या हो गया, √2 और एक फार्मूला है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b बराबर क्या, sin a प्लस b। तो आप किसी को a b मान सकते हैं, इससे इसमें फ़र्क नहीं है, इस टर्म को पहले भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, π/4 आप प्लस क्या x, या आप x प्लस π/4 भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो चूँकि sin a प्लस b बराबर होता है sin a इंटू cos b जोड़ cos a इंटू sin b, ये फार्मूला है। अब हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं क्या, a, इसलिए अब हम निकालते हैं क्या, LHS। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या, a से कम का कंडीशन। तो बताइए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a से कम, f ऑफ x का मान क्या लाया अभी, √2 इंटू साइन क्या π/4 प्लस x, है ना यही। अब जो है लिमिट का मान हम चेंज करेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, √2 साइन क्या हो गया π/4 जोड़ x के जगह पर अब क्या हो जाएगा, a माइनस h आ गया। अब लिमिट का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, √2 साइन क्या हुआ π/4 जोड़ a माइनस h का मान 0 हो गया, बराबर हम लिख सकते हैं क्या, √2 साइन π/4 प्लस a लिख सकता हूँ मैं। अब जो है हम लेते हैं क्या, RHL, क्या ले रहे हैं, RHL। तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a से अधिक का कंडीशन। तो बताइए a से अधिक के लिए हम क्या यहाँ लेना पड़ेगा, √2 क्या साइन π/4 प्लस x। अब जो है क्या हम करेंगे यहाँ, तो लिमिट को चेंज करते हैं, तो लिमिट क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू 0, √2 साइन π/4 प्लस x के जगह पर a आप प्लस क्या h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, √2 साइन क्या आ गया π/4 प्लस a आप प्लस 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 लिख दिए हैं तो लिमिट को हम हटा देते हैं, जब लिमिट का मान रख दिए हैं तो लिमिट को हम हटा देते हैं। तो बराबर में क्या हो जाएगा, √2 साइन क्या π/4 प्लस a
तथा अब x बराबर क्या माने हैं a, तो f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, तो f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे √2 sin π/4 प्लस, देखिए तीनों मान बराबर हो गया, LHL का मान ये, RHL का मान ये और f ऑफ x मान ये, तो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, इसलिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी अब हम देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताइए, सब कुछ यही है, बस इस प्लस के जगह पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस में लिख दिया, बिल्कुल सारी बातें वही रहेगी। अब ई प्लस की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, फिर बिल्कुल ये लाइन भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ई प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये लाइन बिल्कुल वही रहेगा, यहाँ जो है प्लस के जगह पर होते जाएगा क्या, माइनस, माइनस यहाँ भी हो गया, फार्मूला ये हो गया, यहाँ भी प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस की जगह पर क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा, यहाँ है प्लस की जगह पर क्या, माइनस, तो माइनस हम लिख देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस। अब जब माइनस लिख दिए तो ये माइनस गुने माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूँकि दोनों माइनस में आएगा तो माइनस गुने प्लस माइनस, और माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 sin π/4 माइनस a, क्या आ जाएगा, माइनस a, आ माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस, तो ये रहेगा माइनस और ये हो जाएगा क्या, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 sin π/4 माइनस a, यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस a हो गया। RHL लेते हैं तो यहाँ जो है प्लस की जगह पर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, √2 वैसे ही साइन क्या हो जाएगा, π/4 माइनस है, अभी दोनों माइनस में चला जाएगा, क्योंकि माइनस से दोनों में गुना होगा तो ये दोनों चल जाएगा किस में, माइनस, तो माइनस और माइनस h, तो √2 sin π/4 और यहाँ क्या है, माइनस a, तो माइनस a और माइनस h का मान क्या रख दिया मैं, 0, तो √2 sin π/4 और क्या गया यहाँ, माइनस a। अब f ऑफ a बराबर √2 sin π/4 माइनस a, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो सब बराबर हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा, संतत हो गया, उसी पर बन गया। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इसमें 1/2 से गुना करते हैं, तो यहाँ गुना हो जाएगा किससे, 2 sin x इंटू
cos x हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, ये फार्मूला किसका होता है, sin 2x का। किसका होता है, sin 2x का। अब मान लेते हैं, माना कि x बराबर a, क्या मान लेते हैं, x बराबर a। तो x बराबर a है तो क्या हो जाएगा, LHL बराबर क्या, लिमिट x टेंड्स टू a से कम का कंडीशन। तो बताइए a से कम के लिए जब हम लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a से कम, f ऑफ x का मान क्या माने लाया, 1/2 साइन क्या 2x। तो जब लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा वो 1/2 साइन 2 इंटू x के जगह पर a माइनस h हो जाएगा। अब जब मान रख देंगे तो 1/2 साइन 2 इंटू a माइनस h का मान 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 साइन क्या 2a हो जाएगा। अब हम लेंगे क्या, RHL, तब क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x का मान क्या आया है, 1/2 साइन 2x है ही। आगे हम देखते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 और क्या हो जाएगा a प्लस h। अब क्या हो जाएगा, लिमिट हटाएंगे तो 1/2 साइन 2 इंटू a प्लस बराबर क्या हुआ 1/2 साइन 2 हो गया। तथा f ऑफ a का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 साइन क्या है 2x मतलब 2a। तो चूँकि क्या हो गया, LHL जो आपका आया था ये, और RHL ये, और ये तीनों आपका क्या है, बराबर है f ऑफ a। इसलिए x बिलोंग्स टू, माने वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है, संतत है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के संतत्व पर विचार कीजिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन में मान लेते हैं पहला को हम, माना कि f ऑफ x बराबर मान लेते हैं क्या, कोसाइन का मतलब क्या, cos x मान लिया मैं। अब जो है तथा x बराबर क्या है, a हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लिए। अब इसलिए अब जो है एक, तो हम निकालते हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मान cos x। इट मीन्स कि मान हो जाएगा क्या इसका, cos a हो जाएगा। तथा
एफ ऑफ ए का मान, तो एफ ऑफ एक्स का मान कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ए का मान कॉस ए। अब आप देखिए दोनों बराबर हो गया, तो चूँकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, इसलिए x बिलोंग्स टू R के लिए फलन क्या है, संतत है। अब हमको चेक करना है क्या, कोसेकेंट। क्या चेक करना है, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, ये तीनों को चेक करना है। तो अब हम लिखेंगे, पहले तो याद रखिए कि तीनों किसके लिए परिभाषित नहीं है। तो याद कीजिए, कोसेक परिभाषित नहीं है किसके लिए, x बिलोंग टू n पाई, और जहाँ n बिलोंग्स टू z, इसके लिए कोसेक परिभाषित नहीं होता है। कॉट भी इसी के लिए परिभाषित नहीं है। और सेक किसके लिए नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 क्या पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू z। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोसेक और कोटेंजेंट इसके लिए परिभाषित नहीं है और सेकेंट इसके लिए परिभाषित नहीं है। और इसी बेस पर लिखेंगे क्या, उसी प्रकार कोसेकेंट माने कोसेक x, क्या x बिलोंग्स टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z के अतिरिक्त माने इस पर यह परिभाषित नहीं है, के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर क्या संतत है। यह इसका क्या होगा आंसर। अब सेक के अर्थ में क्या लिखेंगे कि सेक x बिलोंग्स टू n पाई प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है। अब फिर tan में लिखेंगे यही कि उसी प्रकार tan x, वो तो इसी यही लाइन लिखा जाएगा, तो वो तीनों लिख सकते हो, दोनों लिखिए।